देखो मेरे पास दो सर्कल है, मैंने एक सर्कल तो ये बना दिया, ठीक है, और दूसरा सर्कल मैंने ये बना दिया। इन दोनों सर्कल में आपको ये चीज समझाऊंगा कि मैं आपके पास सेगमेंट कौन सा है और सेक्टर कौन सा है, ठीक है। सेगमेंट और सेक्टर अगर आपके पास समझ में आ गए तो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट समझ में आ जाएगी, इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखो पहले बात करता हूं अगर मैं सेगमेंट की, तो देखो सेगमेंट क्या होता है कि आपके पास कोई भी सर्कल का एक पार्ट हो, ये क्या कहलाता है, माइनर सेगमेंट। क्या कहलाता है, माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, माइनर सेगमेंट होता है, और ये आपका बोला जाता है मेजर सेगमेंट। ये क्या बोला जाता है, मेजर सेगमेंट। ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट और ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट। पहले बात करता हूं सेक्टर की भी साथ में, तो आपके पास यहां पे कोई सेंटर है और ये हो गया, ठीक है। ये ए, ये क्या है बी, और ये क्या है ओ, तो ये होता है माइनर सेक्टर, और ये है आपके पास मेजर सेक्टर। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि सेक्टर और सेगमेंट क्या होते हैं। यानी हिंदी में अगर इसकी बात करूं, माइनर सेगमेंट का मतलब हो गया लघु वर्तखंड, लघु वर्तखंड। ये हो जाएगा मेजर यानी दीर्घ वर्तखंड, ठीक है। मेजर यहां पे अगर माइनर की बात करूं तो मेरे पास आता है तिर्यक, लघु तिर्यकखंड, सॉरी लघु तिर्यकखंड। और अगर इसकी बात करूं मैं तो यह आता है आपके पास दीर्घ तिर्यकखंड, दीर्घ तिर्यकखंड। अब यहां पे एक चीज देखो कि आपके पास सेक्टर कब बनता है, सेक्टर तब बनता है जब वो रेडियस के साथ में कोई एंगल बना रहा हो, ठीक है। और पार्ट ये क्या है, एक सेगमेंट है, पार्ट है। अब आपको देखो कई बार आपको माइनर सेक्टर निकालना होगा, तो माइनर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अगर निकालते हो आप, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यानी आपके पास क्या है, लघु तिर्यकखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, क्या निकालना हो, लघु तिर्यकखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, तो आपके पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यानी ये इसके बीच में क्या है, एंगल है, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं आपके पास मेजर सेक्टर की, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालें। तो देखो मेजर सेक्टर निकालने के लिए क्या करना है, आप डायग्राम में देखो आराम से, डायग्राम में आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में इसमें करना क्या है। देखो ये तो कौन है, माइनर सेक्टर है, ठीक है, और ये क्या है, सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है। तो एक बात बताओ कि अगर मैं सर्कल पाई आर स्क्वायर के एरिया में से अगर इस सेक्टर के एरिया को निकाल दूं, माइनर को, तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनर सेक्टर। यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। मेजर सेक्टर निकालने के लिए आपके पास और भी फॉर्मूला होता है, जो आपके पास होता है 360 माइनस का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर सीधा निकालना चाहो तो दूसरा फॉर्मूला आपके पास हो जाता है 360 माइनस का थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यानी आपके पास एंगल माइनस कर दो और आप क्या निकाल दो, मेजर सेक्टर निकाल दो। अब बात करता हूं अगर माइनर सेगमेंट की, यानी वर्तखंड की बात करूं, वर्तखंड की बात करूं तो देखो ये क्या है, इसके ऊपर ट्रायंगल बन जाता है। यानी अगर इस सेक्टर में से अगर आपके पास ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, किसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर दो तो मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनर सेगमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनर सेगमेंट बन जाएगा। ओके, तो ये चीजें हो गई आपके पास। अब अगर मान लो मेरे को दीर्घवृत्तखंड या मेजर सेगमेंट निकालना, ये सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट देखो किसी भी हिस्से का एक पार्ट होता है, जैसे मतलब आपके से, और सेक्टर आपके पास जहां पे उसी के एरिया के अंदर आपके पास ट्रायंगल फॉर्म में जो बन गया वो आपके पास क्या है, सेक्टर है। ठीक है,
तो आपके पास हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। यहां पे अगर बात करूं माइनर सेगमेंट की, माइनर सेगमेंट, देखो माइनर सेगमेंट क्या होता है। माइनर सेगमेंट में मैं क्या करूं कि माइनर सेक्टर में से, तृतीय खंड में से अगर मैं किसका ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं यानी त्रिभुज का एरिया, तो आपके पास क्या बचेगा, माइनर सेगमेंट बचेगा। तो आपके पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तब लगेगा, देखो आपको एकदम ये बात रट के रखनी है कि अगर यहाँ पे 60 डिग्री नहीं हो, यहाँ पे क्या नहीं हो, अगर एंगल क्या कितना नहीं हो 60 डिग्री नहीं होगा, तो आपके पास उसके अलावा कोई भी ट्राइंगल आ जाए आपके पास, आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं आपके पास तो क्या आ जाए, अगर यहाँ पे मान लो कि क्या आ जाए 60 डिग्री, ये एंगल कितना आ जाए 60 डिग्री, तो फॉर्मूला यही रहेगा, बस ट्राइंगल का एरिया बदल जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस √3/4 साइड स्क्वायर। क्योंकि अगर ये 60 डिग्री आ जाता है तो आपके पास हो गया ये 60, ये भी 60 और ये भी क्या हो गया 60, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3 नहीं 60, ये सॉरी, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, आइसोसेल्स ट्राइंगल हो गया। क्या हो गया, ये आइसोसेल्स ट्राइंगल हो गया जिसकी दोनों साइड से क्या हो, इक्वल हो, तो आपके पास आइसोसेल्स ट्राइंगल हो गया। और आइसोसेल्स ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/2, यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है। क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये आपके पास फॉर्मूले यूज होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर इन ए सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। क्या कह रहा है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 6 और आपके पास एंगल सेक्टर के एंगल कितना बता रहा है 60 डिग्री। तो मैं एक यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, अकॉर्डिंग टू डायग्राम के समझते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक सेक्टर है, मैंने सेक्टर बना दिया और उसमें क्या कह रहा है कि रेडियस 6 सेंटीमीटर है, यानी पहले मैं सेक्टर अगर बनाऊंगा तो मैंने ये सेक्टर बना दिया, ठीक है। ये कितना है 6 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है 6 सेंटीमीटर है, और आपको कह रहा है कि एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो देखो मेरे पास क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल r इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर, r इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर है। एंगल थीटा कोण, एंगल थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, एंगल थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है। तो अब आपके पास क्या निकालना है, माइनर सेक्टर निकालना है। ये भाई कौन सा हो गया, माइनर सेक्टर हो गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर, लघु तृतीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू रख देता हूं 22/7, आर की वैल्यू 6 × 6 इंटू थीटा 60 अपॉन 360, ठीक है। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, तो ये कितना हो गया 22, 22 6 जा 132, 132/7 सेंटीमीटर